गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग पे, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है सुबह के 9 बजे से और यहाँ पे बारिश ही बारिश हो रही है, कोहरा वोहरा छाया हुआ है बिल्कुल। तो आज मैं तैयार हुई हूँ, मतलब मैं ही नहीं, मेरे घर वाले भी आज सभी तैयार हो रखे हैं। तो आज हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर और मैं अपने फैमिली के साथ जा रही हूँ। और हमने ये प्लान अचानक से बनाया, मैं पता नहीं था कि हम सच में कि वहाँ चले जाएंगे। तो सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बड़ी मुश्किल से, मतलब मुझे पता तो था कि रुक तो जाएगी बारिश, लेकिन बड़ी मुश्किल से मम्मी लोगों को मनाया है। और आज का मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। लेट भी हो ही रहा है मैं, और अपने भाई की गाड़ी में जा रहे हैं हम। तो मम्मी लोग भी सब रोड पे आ चुके हैं, मिलवाती हूँ उनसे। हमारे साथ साथ रुचि भी आ रही है, तो मैंने रुचि को भी बोला था तो तैयार रहना। तो अब मम्मी लोग भी सब आ चुके हैं रोड पे, तो मैं भी मिलवाती हूँ उनसे। हम लोग तैयार होकर रोड में पहुँच चुके हैं और अभी कमल भी आया नहीं है, तो वो भी आने वाला है। तो ये रही कुक्कू, ये भी बिल्कुल तैयार होके आ गई है। इधर देख, जय बोल, फिर जय बोल दे, बाय जय बाय। ये दोनों एक ही साथ बोलती है, जय भी बाय भी। आती हूँ मैं सबसे, ये रही मेरी दीदी और ये उसकी बच्ची मतलब कुक्कू, और वहाँ पे मम्मी आ जा, एक मम्मी और हर्षित और बुज्जी और ड्राइवर कमल। तो हम सब, ये रही मम्मी और हर्षित आ जा, ये रहा मेरा भाई। तो हम सब लोग जा रहे हैं पाताल। ये रही अम्मा, मैंने इसको भी बोला था कि वहाँ पे चलते हैं करके, बोल रही है आँख कुछ नहीं देखती हूँ। तो अम्मा नहीं आ रही है तू? ना 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 आँख नहीं देखती है? आँख नहीं देखती हूँ अम्मा, बहुत दम लगती है मुझे। दम लगती है अम्मा को। मैंने कहा वहाँ पे सब व्यवस्था है आजकल, लाइट वाइट सब है, लेकिन बोल रही है कि आँख नहीं दिखता है। तो हम इसलिए अम्मा घर पे रहेगी, चौकीदारी करेगी। चलने के लिए मेरा पाँव नहीं है, अच्छा, खाने के लिए मेरा दान नहीं है, अच्छा, सुनने के लिए मेरा अम्मा नहीं आ रही है, मेरा आँख नहीं है, सुनने के लिए मेरा कान नहीं है। 80-50 साल की मेरी उम्र होगी, जब उधर जाके मैं गिर जाऊंगी तो क्या होगा फिर? हाँ, मतलब वहाँ पे टपी है ना नीचे को, और छोटा गुहा है, उधर मेरा दम घुट जाती है। मैं कैसे आऊँ उधर? कैसे आएगी अम्मा? इसलिए अम्मा को घर की रखवाली के लिए रख दिया हमने। कैसा लाओगी मेरे को उधर मरी हुई को? कुछ भी हो सकता है ना वहाँ पे, क्योंकि नीचे को जा नहीं सकती ना। हाँ, आप कैसे बोल रहे? बैल है, चौकीदारी करेगी, मकान है, अब बहू है, ये भी जा रही है। तभी अम्मा को घर ही रखते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत देर से, मतलब 10-15 मिनट हो चुके हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, मतलब बैठे हैं सभी। और कमल अभी आया नहीं है, वो पता नहीं कब आएगा। बोल तो रहा था 9 बजे पहुँचाएंगे, तब तक के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। करने वाले हैं, पहुंच चुके हैं अभी रायागढ़ में।
गेट से नीचे को तो आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा पैदल जाने वाला भी है, तो थोड़ा सा है, मतलब ज़्यादा नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल आगे को, और हमने मंदिर का जो सामान था वो भी ले लिया है। यहाँ का मौसम अभी कुछ इस तरह का हो रखा है, मतलब अभी यहाँ पे धूप भी है थोड़ी थोड़ी। का मेन गेट है, तो अब हम चलते हैं आगे को और हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। हमने टिकट भी करवा ली है, तो अब हम अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। भीड़ हो रही है तो इसलिए हम भी यहाँ पे खड़े हैं, और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। और वहाँ पे आज बता रही थी कि पंडित जी वहाँ पे कीचड़ भी हो रहा है, पानी पानी हो रहा है, तो गुप्पू को तो लेके आए थे हम, पता नहीं था कि यहाँ पे अंदर ले जाना मना है। कि यहाँ से है गुफा के अंदर जाने का। पहुंच चुके हैं और गुप्पू तो नहीं आ पाए क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की, मतलब बच्चे नहीं जा सकते ना अभी वहाँ पे, और वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है। और वहाँ पे अभी बारिश की वजह से बहुत ही मतलब पानी पानी हो चुका है वहाँ पे। तो अभी बताया पंडित जी ने वहाँ पे जुलाई से मतलब सितंबर तक के बीच में मतलब ना ही आई तो अच्छा है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी गिर गया, मतलब अंदर ही आ जाता होगा, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फिसलन था और बच्चे तो नहीं आ पाते, और लोग हैं वहाँ पे तो आ ही नहीं सकते। मैं अपनी अम्मा को कह रही थी बल्कि चल चल, लेकिन मुझे अब पता चला कि यहाँ पे अंदर तो आने का नहीं हो रहा है, अम्मा तो आ ही नहीं सकती। अब जाके मुझे पता चला गया है कि पाताल लोक में 4 धाम की यात्रा, मतलब जो इसके अंदर जाएगा 4 धाम की यात्रा हमारी पूरी हो जाती है। तो हमें 4 धाम यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने इसी के अंदर जाके अपनी 4 धाम की यात्रा कंप्लीट कर ली है। और इसके अंदर इतना सुंदर, जमीन के अंदर इतना सुंदर पाताल लोक, मतलब बहुत ही अच्छा है। मुझे तो यहाँ पे मतलब मैं पहले भी गई हूँ, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा है गुफा, मतलब बहुत बड़ी गुफा है, और दिखने को तो इतना छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर जाके पता चलता है ना कि इसके अंदर कैसा है। अभी के टाइम में मतलब बहुत कम भीड़ है, पहले सुबह सुबह बारिश हो रही थी, अभी तो धूप आ चुकी है, लेकिन बारिश में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। और मुझे मतलब हम सबको यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे थोड़े पंडित जी से थोड़ा मतलब थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये गुफा जो है ये ज़मीन से 90 फीट गहराई पर है। इसमें सबसे पहले जो है 82 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें बैठ करके बहुत आराम से वो करना पड़ता है। दोनों साइड से चेन है, चेन का सहारा लेते हुए आदमी को धीरे धीरे उतरना है नीचे। उसके बाद क्या है कि नीचे जाने के बाद मैदान है, मैदान में सर्वप्रथम शेषनाग जी का फन है, साक्षात दर्शन है शेषनाग जी के। उन्होंने ब्रह्मांड को अपने ऊपर समाया है, उन्होंने अपने दांत और विष थैली सब दिखाई है हमें। वहाँ से आगे हम जाते हैं, यज्ञ कुंड है राजा परीक्षित का। बताते हैं कि इनका लड़का जो जन्मेजय था उसने सर्पों का यज्ञ किया था, तो तक्षक और वासुकी जो है अलग हो गए थे उस यज्ञ से। तो तक्षक आज के दिन में भी है, उन्होंने ही बाद में उनको डंक मार दिया था राजा परीक्षित। उसके तत्पश्चात की मृत्यु हुई उनकी, ऐसा जिक्र आता पुराने में। उससे आगे जाने के बाद जो है शेषनाग की रीढ़ की हड्डियाँ हैं, जमीन में विशाल वो दिखाई देता है। उससे आगे जाने के बाद आदि गणेश है, गणेश जी का कटा हुआ धड़ है, और ऊपर से शस्त्र दल कमल का फूल है। उसका पौराणिक उल्लेख है कि गणेश जी का जब सिर कटा था, शस्त्र दल कमल के फूल से जो है अमृत का छिड़काव किया गया उनकी कटी हुई धड़ पर। उससे आगे जाने के बाद जो है आपके 4 धाम हैं। कौन कौन से हैं? केदारनाथ हैं, और बद्री पंचायत है, अमरनाथ जी हैं, और ऊपर से उनकी जटाएँ हैं। बताते हैं कि जगन्नाथ पुरी का भी मार्ग है इसी पाताल से, लेकिन हम लोग उसमें जा नहीं सकते हैं क्योंकि कलयुग के मनुष्य के लिए वहाँ जाना जो है बहुत कठिन है। उससे आगे जाने के बाद काल भैरव की जीवा है, मुँह खोला है, जीव लटकाई है। उसका पौराणिक उल्लेख है, जो व्यक्ति उनके मुँह से पूंछ तक निकल जाएगा तो उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होगा, मोक्ष की उसको प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन आदमी जा नहीं सकता। बगल में शिव जी की झोली है और शंकर जी का आसन है, और उसी के बगल में माँ पाताल देवी है,
और उससे आगे जाने के बाद पाताल के 4 दरवाजे हैं। प्रथम द्वार पाप द्वार है जो त्रेतायुग के पश्चात बंद हुआ। दूसरा द्वार धर्म का है जो कलयुग के लिए खुला है। तीसरा द्वार रण है जिसमें महाभारत की लड़ाई हुई। चौथा द्वार मोक्ष है जो कलयुग के अमृत्यु के लिए खुला है। उससे आगे जाने के बाद जो है विशाल मैदान है, उसके बीच में एक मंच है, 4 युग उसके ऊपर बने हैं। सबसे बड़ा कलयुग का प्रतीक है, उसके पीछे में सतयुग है, ऊपर त्रेता है, नीचे द्वापर है। कहते हैं कलयुग जब ब्रह्मांड को छू लेगा तो उस दिन क्या होगा, सृष्टि का अंत होगा। तो इससे ये प्रतीत होता है कि प्रकृति की सारी घटनाएं अंदर देखी। भगवान ने जो पूरा नक्शा था जिसमें हम जी रहे हैं, पृथ्वी के प्रमाण के समान बताया गया कि पाताल क्षेत्र का प्रमाण है। तो अपने आप में बहुत दिव्य स्थान है पाताल भुवनेश्वर। तो बताते हैं कलयुग जब ब्रह्मांड को छू लेगा तो सृष्टि उस दिन समाप्त हो जाएगी। तो उससे आगे जाने के बाद कल्प वृक्ष है, ऊपर से पत्तियाँ हैं इसमें, और उसका सागर मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक रत्न ये भी था कल्प वृक्ष। उससे आगे जाने के बाद कदलीवन का मार्ग है, उसका पुराण में जिक्र है कि हनुमान जी का रहने का स्थान है वो। तो वहाँ भीम को भेजा गया था ब्रह्म कमल के लिए। रास्ते में उनको हनुमान जी मिलते हैं जहाँ उनकी पूंछ उठाने लगते हैं, ऐसा जिक्र आता है उस स्थान का। वहाँ पर जो है ऋषि मुनियों की कंदराएँ हैं छोटी छोटी, जिनमें बैठ करके उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या किया। तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि लोग हुए, जैसे आपके मार्कंडेय ऋषि हुए, भृगु ऋषि हुए, कपिल ऋषि हुए, उन्होंने सिद्ध किया भुवनेश्वर की गुफा को। आज के दिन में भी मार्कंडेश्वर ऋषि तपस्या में बैठे हुए हैं, जो आपने प्रत्यक्ष अंदर देखा होगा। उससे नीचे जाने के बाद जो है दूध की धारा है, कामधेनु गाय का स्तन है, जमीन में ब्रह्मा जी का सिर है। उस जगह का पौराणिक उल्लेख है कि उस स्थान पर जो है हम लोग अपना पितरों का जो है पिंडदान दे सकते हैं। तो पितरों की तर्पण की जगह है। उससे आगे जाने के बाद सप्त जल कुंड हैं जो अपनी अपनी कलाओं से युक्त हैं। उसका पुराण में ऐसा जिक्र है, हंस को पहरेदार रखा गया है ताकि कोई भी इन अमृत कुंडों को जूठा न लगाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हंस ने ही उस अमृत को जूठा कर दिया। तो उनको श्राप दिया गया कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इसलिए टेढ़ी गर्दन है। और उससे आगे जाने के बाद जो है भगवान शंकर जी की विराट जटाएँ हैं, बड़ा भव्य रूप है, और जटाओं का पूरा वो है, उसमें भागीरथी गंगा बह रही है। नीचे में 33 कोटि प्रकार की देवी देवता स्नान कर रहे हैं। बीच में भगवान नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है और कुंड है जिसको विश्वकर्मा जी ने बनाया। और उसके बगल में जो है आपके राजा भगीरथ हैं। उससे आगे जाने के बाद फिर मेन पूजा का प्रधान स्थल है पाताल भुवनेश्वर के नाम से जो शिवलिंग जाना जाता है। उस शिवलिंग में जो तांबे की प्लेट है किसने चलाई, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। आदिगुरु शंकराचार्य जी जब कैलाश यात्रा में चले थे तो उनका प्रथम पड़ाव गंगोली हाट महाकाली मंदिर था। उन्होंने माता जी की शक्तिपीठ को भी उन्होंने किलिंग किया गंगोली हाट में। उसके बाद वो यहाँ आए पाताल भुवनेश्वर, इसको भी उन्होंने किलिंग किया और लोगों में साक्षात्कार कराया, यानी खोज उन्होंने ही की कलयुग में। तो वो जो शिवलिंग है 7वें तल से स्वयंभू है। ब्रह्मा विष्णु महेश उसका बीच का पार्ट है जो नेचुरल है। ऊपर से जो है प्रकृति जला अभिषेक करती है, उनके ऊपर जल गिरता है तीनों लिंगों में, ब्रह्मा जी में भी, विष्णु जी में भी, शंकर जी में। वहाँ दीवार में भी लिंग है, ब्रह्मा जी का भी है, वो मूर्ति रूप में है, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं। तो जो पाताल भुवनेश्वर का पूजन होता है वो इसी स्थान पर होता है। वहाँ से फिर आगे का मार्ग है। आगे का मार्ग कहाँ है, काशी वाराणसी तक लिंक है गुफा। उससे ऊपर जाने के बाद पांडवों की गुफा है। पांडव वहाँ भगवान शिव के साथ अंतिम चौपड़ खेल रहे हैं उस गुफा में, क्योंकि नारद जी के निर्देशानुसार पांडव यहाँ पहुँचे। उससे आगे जाने के वहाँ पर जो है फिर बद्रीनाथ का मार्ग है। उससे आगे कैलाश मानसरोवर की गुफा है, क्योंकि पाताल जो है कैलाश के साथ जुड़ी है। भगवान का जो है यहाँ तपस्या, भगवान यहाँ रहते थे अपने पूरे परिवार के साथ, और तपस्या करने का जब उनकी इच्छा होती थी तो मानसरोवर जाते थे यहीं से, इसीलिए वो मार्ग दर्शाए गए। और वहाँ से फिर हमारी वापसी होती है, हम उसी मैदान पर आ जाते हैं। उस मैदान में आने के बाद जो है भगवान शिव का कमंडल है। उस कमंडल के बारे में ऐसा उल्लेख है कि पहले जो राजा लोग हुआ करते थे अपने भाग्य का फैसला करने आते थे। इस मैदान में होता क्या था, तीर बनाई जाती थी जाती थी और उस तीर से मारा जाता था। अगर वो तीर सीधे पार चली गई तो आदमी की मन्नत यहीं पूर्ण हो जाती थी। ऐरावत हाथी का मस्तक है बगल में, वहाँ टकरा गई तो आदमी की यही मन्नत पूर्ण हो जाती थी। यानी राजाओं की जो मन्नत है इसी स्थान पर पूरी हो जाती है। और उससे बगल में जो है ऐरावत हाथी हैं, हाथी का मस्तक है, उनकी सूंड है और दांत हैं हाथी के। अलग अलग दांत, दिखाने के दांत अलग हैं, खाने के अलग हैं। पूरी बाहर की चमड़ी है उनकी हाथी नुमाई लगती है। और उससे अंदर जो है विशाल, आपने देखा होगा ऐरावत हाथी के 1000 पैर जब सागर मंथन हुआ तो वो पूरे पैर जो है पाताल के अंदर फैले।
तो इसका जो मेन उल्लेख है वो स्कंद पुराण में आता है। राजा ऋतुपर्ण को इस जगह का श्रेय मिला, जिन्होंने साक्षात रूप में भगवान के इस पाताल में दर्शन किए। वहाँ पर हमारी पाताल की पूरी यात्रा होती है, वहाँ से हम सीधे पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। इसी के साथ जो है यात्रा पूरी है। मतलब ये तो अंदर जा नहीं पाई, तो अभी ये दोबारा गया था इसको लेके नीचे। तो कैसा लगा अंदर जाकर थोड़ा बताओ। बहुत अच्छा, मतलब ऐसे टिकरी का कहाँ से पंडित जी से सारी जानकारी ले ली है जैसे कि आपने देखा। और अब हम चल रहे हैं आगे की ओर। जाने लग गए घर को नारियल खाते खाते, और कुक्कू बाई भी होने लग गई। कढ़ाई पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पे चाउमीन का ऑर्डर दे दिया है। थोड़ा हम वेट कर रहे हैं, फिर चाउमीन आते ही हम खाएंगे। तो अब हमारा चाउमीन भी आ चुका है, अब हम खाते हैं। फिर अभी यहाँ पे इतनी धूप हो रही है, हम भूत वैसे बन गए हैं सबके सब। बहुत ही ज़्यादा धूप है यहाँ कढ़ाई में, और सुबह वैसा हो रहा था मौसम, और अभी इस तरह का होता है। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमने जारी कर लिया है। पहुंच चुके थे, उसके बाद हमने चाय भी पी ली, कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैंने अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, तो अब फिर से दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको बताना ना भूलना, कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करना। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।